जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल। कौन से चैनल? तो वही कंपटीशन वे मतलब राह दिखाना, जो दिखाने का काम हम लोग द्वारा किया जा रहा है लगातार। आपका देखिए जेएसएससी सीजीएल टारगेट है, वो अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अन्य एग्जाम भी आपको टारगेट में रखना है। क्या पता ये हो या ना हो, लेकिन अन्य एग्जाम में ये काम देगा। झारखंड जीके मैं बताता हूं, वो बताता रहूंगा। रीजनिंग आपका चलते आ रहा है, साइंस के धुरंधर टीचर द्वारा आपको धुरंधरी से साइंस बताया जा रहा है, प्यार वाला बॉन्ड बता ही जा रहा है। और मैथ के आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ जिस तरह से बताया जा रहा है, आप सिर्फ फॉलो करते रहिए, आपका काम निकलते चला जाएगा। देखिए, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने, जो झंगोर कर रख दे थोड़ी सी आपको। देखिए, तू जीत है जीतना होगा, तू जीत है जीतना होगा, तू प्यार है मोहब्बत दिखाना होगा, तो प्यार है तो मोहब्बत दिखाना होगा। मैं हार गया भी तो क्या, मैं हार गया भी तो क्या, हर किसी के दिल में छोटा सा जगह बनाया होगा, हर किसी के दिल में एक छोटा सा जगह बनाया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन झारखंड जी के कला एवं संस्कृति से है। भैया, कला आपको पता है क्या होता है, और कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 2-3 क्वेश्चन पूछ देता है। और कभी कभी एग्जामिनर अगर कला पे ध्यान दे, अगर इसकी नज़र कला पे पड़ जाए एग्जामिनर की और संस्कृति पे, तो ये पागल हो जाता है एग्जामिनर। जी हाँ, कभी कभी गुच्छे की तरफ 5-7 क्वेश्चन कला से दे देता है, अगर इसकी नज़र पड़ जाए कला की तरफ तो इसकी ध्यान केंद्रित नहीं हो तो अच्छी है, अगर हो जाती है तो उसके के लिए हम पुरजोर तैयारी करके रखेंगे ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, अब सीधा क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्या है? झारखंड, वही झारखंड जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं। झारखंड में गाए जाने वाले पेशा गीत मतलब प्रोफेशंस में अलग अलग त्योहारों में अलग अलग प्रोफेशंस कामों में जो गीत गाया जाता है। देखिए, आज के समय में तो गीत का नाम ही भुला गया है आदमी। अब गाना सीधा बोलता है कि गाना गाएंगे भैया, तू मेरी छमक छल्लो तो मुन्नी बदनाम हुई, तो अब गाना चल गया है। लेकिन पहले देखिए, इस तरह के गाना होते थे, ऐसा नहीं कि गाना नहीं होती थी, लेकिन गीत के माध्यम से आदमी गाया जाता था। गीत आपको पता होगा, पहले आप या अभी भी शादी ब्याह में देखते होंगे, या बुजुर्गों द्वारा या शादी ब्याह में आपको दिखाई देता होगा, एगो गीत गाया जाता है जिसमें एक दूसरे को गाली गलौज कर गीत के माध्यम से संबोधित किया जाता है। मतलब गरियाना, जिसको हम लोग झारखंडीय में बोलते हैं कि गरिया दे लो बाबू तोरा है, तो वो एगो पर्व, एक तरह से महत्व होता है शादी ब्याह का। तो वही इसमें बात कर रहा है। इसमें बोलता है कौन सा युगम सुमिलित है। देखिए, सुमिलित मतलब क्या होता है, तो मैच होता है। मतलब इसमें कौन सा मैच कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं, एक दूसरे से मैच कर देना है। देखिए, गेहूं पीसते समय जाता पिसाई रे बबुआ, जाता पिसाई। आप गाना भी सुनते होंगे या अभी भी सुनते होंगे, जाता पिसाई कोई बोलता है ना अभी भी कि जाता पिसाई थे बबुआ, तो समझ जाइए कि गेहूं पीसने की बात कर रहा है कि जाता पिसाई हुई। तो गाना इसमें होता है जाता पिसाई रे बबुआ पिसाई, गेहूं पिसा लो जतवा में, तो वही है। तो ये देखिए, गेहूं पीसते समय गाया जाता है ये जाता पिसाई, बिल्कुल सही है। फिर छप्पर छाते समय छपाई, इसको देखिए ऐसे याद रखिएगा, छप से छपरवा और छ से छपैले बाबुआ छपैला, तो ये हो गई आपका छप्पर छाते समय छपाई। और देखिए, छत की ढलाई करते समय, जब छत की ढलाई आप करते हैं ना, तब ये गाना गाया जाता है और गीत गाया जाता है। गाना नहीं बोलेंगे हम लोग, गीत बोलेंगे। छत से देखिए, छत होता है तो यहाँ थ कीजिएगा, थपाई, जैसे सीमेंटवा थप करके आपको कैसे थपैया किया जाता है, कहाँ पर, तो ढलाई करने समय, छत की ढलाई करने समय, तो आप ऐसे याद रखिए ना, ढ से ढलाई। और ढलाई कैसे किया जाता है, थपाई करके, थप करके, तो हो जाता है थपाई। तो देखिए, ये तीनों का तीनों सही है। और जब तीनों का तीनों सही है ना, तो हम बोलेंगे उपयुक्त सभी के सभी सही है, तो हमारा डी फॉर डार्लिंग आंसर हो जाएगा। जी हाँ, वो प्यारी सी डार्लिंग आपका आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का लोक नृत्य नहीं है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत कोई कंफ्यूज हो जाता है, सीधे पढ़ रहा है लोक नृत्य पढ़ा, मार दिया तो बेटा हो जाएगा गलती। लोक नृत्य यहां पर नहीं है, पूछ रहा है। देखिए, कर्मा अभी देखिए पर्व मनाए हैं भैया,
कैसा लगा कर्मा पर्व? भाई बहन का पर्व होता है कर्मा। कर्मा के बारे में मैं बताया भी हूं पहले। बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण पर्व होता है, झारखंड का एक नंबर पर्व माना जाता है और भाई बहन का ये पर्व होता है। इसकी कहानी में भी बताया हूँ, एक थे कर्मा एक थे धर्मा, दोनों की कहानी जो थी वो तो कहानी मैं बता चुका हूँ, कभी बताऊंगा। देखिए गरबा, गरबा सुनते ही यहाँ पर आप बोलिएगा तो यही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गरबा आपको पता है गुजरात में कैसे ए हलो कैसे किया जाता है, ए हलो गरबा किया जाता है, याद हो रहा होगा। और नहीं तो देखते होंगे एगो धारावाहिक आता था TMKOC, यानी तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें दया बहन रहती है, कैसे करती थी, कुछ हो जाता था अरे हेलो चलो गरबा स्टार्ट करते हैं। तो ये गरबा कहाँ का है? तो ये गरबा झारखंड का लोक नृत्य नहीं है। तो बी फॉर हम बॉम्बे मारकर निकल जाएंगे। अब देखिए छऊ, छऊ भी हमारा झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है। इसके बारे में अगर थोड़ा सा आप जानिएगा तो अगर ये जान लीजिए कि छऊ कभी कभी आपसे पूछता है तो सबसे लोकप्रिय नृत्य अगर झारखंड की बात की जाए तो वो है आपका छऊ। उसके बाद आप देखिएगा पैका, पैका महत्वपूर्ण नृत्य कभी कभी पूछेगा तो छऊ। और पाइका, पाइका भी झारखंड का बहुत ही सुंदर नृत्य है। इसकी खासियत क्या है पाइका की कि ये युद्ध संबंधित नृत्य होता है। अब आप बोलिएगा वार रिलेटेड नृत्य ये होता है। ये पाऊ और ये पाइका दोनों यही होता है, युद्ध संबंधित नृत्य होते हैं। इसमें क्या होता है थोड़ा सा वो भी अब जान लीजिए, इस नृत्य में क्या होता है, इस डांस में, इस कला में क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, जो नर्तक होता है, नर्तक मतलब डांस करने वाला वही नर्तक, जी हाँ नर्तक की हम बात कर रहे हैं। ये जो नर्तक होता है वो क्या होता है, सैनिक के वेश में, सैनिक के वेश में अपना नृत्य करता है। सैनिक के वेश में नृत्य मतलब डांस करता है। और बहुत ही सुंदर देखिए बालों में ये फूल पत्तियां और घघरा पूरा हाथ में लगाकर महिलाएं डांस करती है। और किस वेश में, तो आपसे देखिए कौन से वेश में, तो आप बोलिएगा सैनिक के वेश में। सैनिक के वेश में मतलब सैनिक का वेश धारण कर कर ये नृत्य किया जाता है, ये डांस किया जाता है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा है और प्रीवियस ईयर्स या किसी एग्जाम में पूछा था झारखंड का ही, और यही पूछा गया था ऐसा झारखंड का कौन सा नृत्य है जिसमें नर्तक सैनिक के वेश में नृत्य करता है, तो वो आप बोलिएगा पाइका। तो याद आप रखिएगा पाइका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप इसका आंसर मारिएगा गरबा, बी फॉर बाहुबली मारकर निकल जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा, जी हाँ निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में गाया जाने वाला ऋतु गीत नहीं है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है ऋतु गीत नहीं है, नहीं है हमेशा आप ध्यान रखिए। वो जैसे बोल देती है ना कि हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं तो भी आप जबरदस्ती लगे रहते हैं। नहीं मतलब नहीं होता है, नो मीन्स नो होता है, इसको हमेशा ध्यान में रखिए। तो देखिए चतुर्मास जो झारखंड का गाये वाला है ये तो ऋतुओं में गाया जाता है। 12 मासा ये गाया जाता है और चैता भी गाया जाता है। चैता आप गाना सुनते होंगे, चैत में कैसे बोलता आदमी, चैता गाने लगा, तो ऋतु मार्च में ही ये गीत गाया जाता है। देखिए कार्तिक मासा नहीं गाया जाता है, तो सी फॉर आपका हो जाएगा कटप्पा। और ये सभी इसमें पूछा था नहीं, इसीलिए हम सी फॉर कटप्पा मारकर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुंदर सा क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का गाथा गीत नहीं है। देखिए एग्जामिनर जब पूछा है तो नहीं है पूछा है, जानता है कि सबको पता होगा क्या है, लेकिन नहीं है उसी में आदमी कंफ्यूज होता है। तो नहीं है, तो इसमें देखिए क्या नहीं है, तो सिरजू आई, जी हाँ सी फॉर आपका कटप्पा हो जाएगा। सिरजू आई ये जो झारखंड का गाथा गीत है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन झारखंड की चित्रकला का उदाहरण है। चित्रकला, झारखंड की चित्रकला का उदाहरण पूछा है, यानी पेंटिंग का। तो देखिए ये जो उदाहरण है वो देखिए आप बता देते हैं, वो है जादो पेटिया। जादो पेटिया बहुत जगह आपको ये दिखाई देगा लिखा हुआ जादू पेटिया,
बहुत जगह जादू पेटियाँ दिखाई देगा लिखने हुआ, अब बहुत जगह आपको जादू पेटियाँ दिखाई देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ याद रखना है जादू पेटियाँ है। देखिए क्या होता है जादू का मतलब, देखिए थोड़ा सा अगर आप देख लीजिए, और इसको हम लोग लास्ट ही क्वेश्चन रखेंगे इस सेशन का। जादू का मतलब होता है चित्र कला। जी हाँ, जादू का मतलब होता है चित्रकार, यानी जो चित्र बनाता है। जी हाँ, और फिर आपका पेटिया का मतलब क्या होता है, तो पेटिया का मतलब होता है, पेटिया का मतलब जो होता है, पेटिया किसको बोला जाता है, तो कागज का या कपड़ा का छोटा छोटा टुकड़ा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेटिया। पेटिया माने कागज का छोटा छोटा टुकड़ा या कपड़ा का छोटा छोटा टुकड़ा मिला दीजिए तो बन जाता है पेटिया। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कागज वही वाला कागज, और कपड़ा वही वाला कपड़ा का छोटा छोटा टुकड़ा को कहा क्या जाता है, तो कहा जाता है पेटिया कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप याद रखिएगा क्या, झारखंड की चित्रकला का उदाहरण कौन है, तो जादू पेटिया है, जादू पेटिया है। एक क्वेश्चन देखिए, एक करंट का बन जाता है इसी से, चित्रकला से। आपको पता होगा जीआई टैग 2020 में दो चित्रकला को मिला था, झारखंड की चित्रकला को। थोड़ा अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो फिर तो हम बताने के लिए हैं ही। देखिए ये आप याद रखिएगा 2020 का वो वक्त था, और इकलौता, इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जामिनर का ये बन सकता है, जीआई टैग से तो हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो सोहराय 2020 में आपको पता होगा सोहराय, और एक क्या था, जल्दी कमेंट में बताइए भैया, जल्दी तुरंत कमेंट में बताइए। तो एक था आपका कोहबर, एक था कोहबर। ये दोनों को पता है आपको, जीआई टैग मिला था 2020 में, जीआई टैग। तो ये आप याद रखिएगा कि चित्रकला के क्षेत्र में झारखंड के जो चित्रकला 2020 में किनको किनको मिला था जीआई टैग, तो आप बोलिएगा सोहराय व और कोहबर को मिला था। जीआई टैग मतलब क्या होता है, तो जीआई टैग मतलब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हिंदी में इसको बोला जाता है एक भौगोलिक संकेतिका, तो इसको बोला जाता है, आपको जीआई टैग को हिंदी में ये बोला जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इस सेशंस में हम लोग इतना ही रखेंगे, अगले सेशन में फिर मजेदार क्वेश्चंस के साथ देखेंगे, जादू पेटिया और किसी नृत्य के साथ किसी महानुभाव को ला के देखेंगे, और झारखंड का थोड़ा इतिहास की तरफ भी अब गुजरेंगे, और भूगोल के साथ, भूगोल आप देखिए, भूगोल थोड़ा सा बहुत कम क्वेश्चंस भूगोल का आया है, तो आप भूगोल की तरफ, झारखंड का भूगोल की तरफ घुसेंगे, और भूगोल के बाद फिर हम लोग घुसेंगे झारखंड की थोड़ा सा अर्थव्यवस्था देख लेंगे, और उसके बाद इतना प्योर आप लोग को क्रीम की तरह टच कर दिया जाएगा कि आप फिर पूरी तरह से तैयार हो जाइएगा, और 14-15 के लिए आप लोग को तैयारी रहिएगा। अगर डेट बढ़ता है तो और भी बेहतरीन फिर टॉपिक वाइज लाया जाएगा, अगर डेट नहीं बढ़ता है तो इसी तरह आपको एमसीक्यू के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।